अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है और ईद मुबारक। कल आम व अंत बखैर, ईद मुबारक, असाकुम अवाद है। बहरहाल ईदकुम सईद है इंशाअल्लाह। अभी जो ट्वीट जो करे हमारी प्रिंसेस दुबई की हिंद ने साफ अल्फाजों में कह दिया है, जो गंद मचाए रखे हैं ये लोग हमारे देश के अंदर, हमारे मसाजिद पे और हम मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको देखकर जो आतंक भड़क उठ रहा है ये दुनिया में, ये लोग इसके ऊपर नहीं सोच रहे हैं कि इससे हटकर उन्होंने साफ अल्फाजों में कह दिया है कि पाकिस्तान में भी तुम्हारे ज़ात के लोग रहते हैं, सिख रहते हैं, हिंदू रहते हैं, वहाँ पे टेम्पलें हैं। जब यहाँ पे मसाजिद के साथ और मुसलमानों के साथ तुम लोग ये करेंगे तो वहाँ पे उनको कौन बचाएगा। ये अभी तक भी जो है सो ये पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, ये लोग नहीं करे हैं अभी तक, इसलिए नहीं करे हैं, एक जहदी दिखा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ जहनों में से तुम्हारी जो गंदगी, जो बीज जो तुम्हारे पास चल रहा वो निकाल दो और सारे मिलजुल के रहना चाहिए जैसा रहते थे पहले। 60 साल हमने गुजारे, सारे रहे मिलकर, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, कौन सा भी ऐसा तबका या कौन सा भी ऐसा मज़हब नहीं था किसी के साथ कभी कोई गुस्ताखी हुई हो या कोई गुस्ताखी करे हो या ऐसी गंदगी जहनों में आई। ये कुछ सालों से क्यों आ रही, मेरा सवाल है। उन गंदगों से जो मुट्ठी भर के है, लेकिन जो तमाशा जो कर रहे हैं, देश का अमन अमान जो गारत कर रहे हैं, देश की एकता को, देश की एकजहती को जो बर्बाद कर रहे हैं, उन नापिकारों से, उन दरिंदों से, उन पाखंडियों से मेरा सवाल है, तुमको ये कर कर क्या हासिल हो रहा, मेरे को ये बताइए। किसी के मजहब की तौहीन मत करो। ना मुसलमान को तुमसे खतरा है, ना तुमसे मुसलमानों को खतरा है, ना सिखों से, ना ईसाइयों से, किसी को कोई खतरा नहीं है। सब अपनी जिंदगी में महबूब है, सब अपने देश से मोहब्बत करते हैं, सब अपने देश के लिए दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, मर मिटने को तैयार है। लेकिन जो बीज तुम लोग जो बो रहे हैं, दिमागों के अंदर जो गंद जो मचाए रखे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अखंड भारत का मतलब नहीं मालूम तुमको। अखंड भारत किसको बोलते हैं? अखंड भारत किसे कहा जाता है तुमको वो पता नहीं है, उसका सीखो। ABCD पढ़ो रे, पहले ABCD जानो, अपना नाम लिखना सीखो। तुम लोग अंगूठे छाप, तुम लोग टट्टी खाने वाले, मूत्र पीने वाले, अब हमको सिखाएंगे। अरे हम मुसलमानों से वजूद है रे, पहचान है रे, समझो। कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम लोग, कुछ नहीं कर सकते। गंदगी निकाल दो जहनों में से, मिलजुल के रहो, इज्जत दो, इज्जत लो, किसी को बेइज्जत मत करो। कुछ हासिल होने वाला नहीं है, कुछ काम आने वाला नहीं है। सरकार तुम्हारी है, हुकूमत तुम्हारी है, सारा कुछ तुम्हारे हाथ में है। फिर ये गंदगी क्यों फैला रहे देश के अंदर? देश के अमन अमान को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? देश की एकता को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? देश में वैसे ही बेरोजगारी से लोग मर रहे हैं, लोग महंगाई से मर रहे हैं, लेकिन तुमको शर्म नाम की चीज नहीं है। अरे ना पिकारो, आज वक्त वो नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हैं। वो 70 साल पुराना दौर नहीं है, ये दौर बदल गया है। तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे? किस तरीके से समझाना तुम्हारे को अगर बताओ, वो तो बोलो कम से कम। ये गंद मचाने से, ये भड़काऊ बातें करने से क्या हासिल हो रहा? अरे नापिकारो, दुबई की देखो, हमारे देश को छोड़ो, अपने देशवासियों का छोड़ो, दुबई की प्रिंसेस ट्वीट कर रही है, तुम्हारे को लानत है तुम्हारे ऊपर खबीस के बच्चों। वो उसको फिक्र लगी है तुम लोग यहाँ पे ज्यादती करेंगे तो पाकिस्तान में इतने टेम्पल्स है, इतने लोग रहते हैं, उनका क्या होगा? उनके बारे में क्यों नहीं सोच रही? ये पूछ रही, ये सवाल कर रही है तुमसे। तुम लोग बारीकी से अगरचे समझे तो बहुत कुछ है समझने के लिए। और जिस तरीके से तुम लोग जो सोच रहे ना,
सारी दुनिया में, सारे आलम में, पूरे वर्ल्ड में इस्लाम है, मुसलमान है। कहां से मिटाओगे इस्लाम को तुम लोग? कहां से रे? अरे गंदगी निकालो रे। इस्लाम को मिटाने वाले नस्ल नस्ल मिट गई। इस्लाम को बोल के खत्म हो जाते तो इस्लाम को मिटाना तुम्हारे बस का नहीं है, ना किसी के बस का है। तुम्हारे वैसे आतंकी आए गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। इस्लाम जहां था और फैलता रहा। आज सारी दुनिया एक्सेप्ट कर रही इस्लाम को, सब वापसी कर रहे, इस्लाम कबूल कर रहे। यहां तक के यहूदी मुसलमान हो रहे हैं, यहूदी तक इस्लाम में आ रहे हैं, क्योंकि इस्लाम के उतना पाक और अमन मजहब कोई नहीं है। तुमको आओ बोल के नहीं बोल रहा हूं मैं, तुमको बता रहा हूं इस्लाम क्या होता। जो इस्लाम को जो बदनाम करते हैं ना पिकारे, ये मूत्र पीने वाले, उनको बता रहा हूं इस्लाम का मतलब, तुमको समझा रहा हूं। मुसलमान किसे कहते? मुसलमान हमेशा अपने देश के लिए और अपने मुल्क के लिए मर मिटे। और इंशाअल्लाह अभी अगरचे कुछ ना, अल्लाह ना करे वो वक्त आया अगरचे, तो सबसे सामने रहने वाली कौम मुसलमानों की है। चाइना क्यों घबराता है भारत से, हमारे देश से हमारे? क्योंकि यहाँ पे 23% मुसलमान है। मुसलमान से नहीं भिड़ सकते, मुसलमान से नहीं भिड़ सकते, औकात नहीं है किसी की। ये बात याद रखो। जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से मुसलमान को गिरा के देखते हैं, कौन सा भी इल्जाम मुसलमानों के ऊपर डाल देते हैं। अरे जाके पड़ोस में बकरी बैठा करी बच्चा, अगर से बकरी बैठा करी तो जो वहां का बोकुड़ चढ़ गया, क्या पूछते तुम लोग? उसके ऊपर शक करते तुम लोग। अरे कब सुधरोगे तुम लोग? कब गंदगी निकालोगे जहनों से तुम लोग? अरे छोड़ो, देश के लिए, देशवासियों के लिए अच्छा सोचो। तुम लोग अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, खाली सोच लो अच्छा, बस है, यही काफी है। तुम लोग कभी कुछ देश के लिए तो करे नहीं अच्छा, हमेशा तुम लोग देश को अजियत पहुंचाए, देशवासियों को तकलीफें पहुंचाई। कभी कोई चीज में तुम्हारा नाम नहीं आता। अरे ना पिकारो, इंसान बनो, बाहर आओ, गोमूत्र से बाहर निकलो। ये मेरा पैगाम उन पाखंडियों के लिए है जो देश का अमन अमान बर्बाद करे हुए, देश की एकता को बदनाम कर रहे हैं ये लोग, देश की तहजीब को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। उन पाखंडियों के लिए जो मुट्ठी भर के, जो सेकुलर सोच रखते हैं, वो हमारे ब्रदर्स है, वो हमारे भाई है। अरे हराम के औलादों, जब कौन सा भी त्योहार आता दिलो जान से मिलते थे, सब मिलके मनाते थे, और जिसको जो रास्ते पे चलना है वो रास्ते पे चलते। ये गंद क्यों मचा रहे तुम लोग? क्या मिल रहा तुमको? बताओ, कुछ फायदा है तुम्हारा? बताओ। देश हमारा बिकनामी में गिर रहा, देश से सारी दुनिया नफरत कर रही, देश को उस बुरी नजर से देख रही। ये सब क्यों हो रहा? ये तुम जैसे चंद मुट्ठी भर के नापिकारे हैं, आतंकी साले हैं। इन गंदगी की वजह से हमारे देश शर्मसार हो रहा। इसका तुमको जरा भी अफसोस नहीं है, ना इस बारे में सोच रहे। तुम खुश हो रहे कोई मुसलमान को, कोई ज़ईफ को, कोई बूढ़े की दाढ़ी नोच के। क्या मिलता तुम्हारे को? कोई कमजोर की दाढ़ी नोचने से कुछ मिल जाता है? पेट भर जाता तुम्हारा? अरे नापिकार के औलादो, अरे अनभक्तो, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इंसान है, इंसान बनो, इंसान के वैसे रहो, इसमें तुम्हारी भलाई है और देश की भलाई है। क्यों जलते हो मुसलमान से? आखिर मुसलमान कर दिए तो करे क्या, ये बताओ मेरे को। तुम्हारे वैसे चंद पाखंडी है, हमारे पास भी एक है काला सुअर, कभी भी देशवासियों का नहीं सोचा। हमेशा जब मुंह खोलता टट्टी उगलता, टट्टी उगलता, क्योंकि है टट्टी खाने वाला, टट्टी साफ करने वाला, उससे तो यही उम्मीद रख सकते। हमेशा जहर बांटना, लोगों के दिलों को खराब करना, दिमागों को मुंतशिर करना, उसके अलावा दूसरा काम देखे तुम लोग? या जिंदगी में तुम्हारी दूसरा काम करे तुम लोग? अरे नापिकारो, अरे अनभक्तो, निकलो गू और मूत्र से बाहर। आज देश हमारा कौन से रैंक पे जा चुका है इकोनॉमी में,
और कितना गिराओगे और कितना बेइज्जत करोगे। सारी दुनिया में हमारे प्रोडक्ट बैंड हो रहे, काहे के लिए हो रही है? तो मुसलमान को तकलीफ पहुंचा रहे बोल के खुशी में बैंड कर रहे हैं। तुम्हारी सोच बदलनी है, तुम्हारे जीने का अंदाज तुमको बदलना पड़ेगा, जब ये देशवासी और देश आगे जाएगा। समझे रे अनभक्तों? या अल्लाह मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मिलजुल के रहो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह से गिड़गड़ा के दुआ करो कि अल्लाह इनको नेक हिदायत दे या अल्लाह इनको नस्ते नाबूद कर दे। दो में से एक इंशाअल्लाह दुआ करो, अल्लाह कबूल करने वाले। अस्सलाम वालेकुम।